नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 11 का अंतरा भाग 1 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है ईदगाह उसको, जिसके कि आपके लेखक है प्रेमचंद जी। अब यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने ईदगाह कहानी से हमें एक बहुत अच्छा जो मैसेज है वो देने की कोशिश की है। फर्स्ट हम आपका नाम समझेंगे इस चैप्टर का, आप देखेंगे ईदगाह। ईदगाह से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो ईद का फेस्टिवल है, इसी के आसपास की जो कहानी है वो हमें बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी मैसेज जो है वो उन्होंने हमें देने की कोशिश की है, अब उसको हम समझेंगे। फर्स्ट मैं आपको जो आपकी पूरी जो आपका चैप्टर रहने वाला है उसकी समरी बता दूंगी आपको स्टार्टिंग में ही बोलकर। उसके बाद जो हमने नोट्स बनाए हैं उसके बाद हम लाइन बाय लाइन उसकी जो समरी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आपका मेन कैरेक्टर जो है वो हामिद रहने वाला है, और उसके साथ ही अमीना जो उसकी दादी है वो रहने वाले हैं, कुछ हामिद के दोस्त रहने वाले हैं, और इसके जो माता पिता है उसका भी जिक्र किया गया है लेकिन वो जिंदा नहीं है। तो यहाँ पे हामिद के बारे में बताया गया है कि वो 4-5 वर्ष का एक लड़का है, पतला दुबला लड़का है जो कि अपनी दादी के साथ रहता है। दादी ने उसको ये बता रखा है कि जो उसके पापा है वो गए हुए हैं बाहर देश में पैसे कमाने के लिए, और जो मम्मी है वो गई हुई है भगवान अल्लाह के पास गई हुई है, भगवान के पास गई हुई है पैसे लाने के लिए। उसके लिए बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें, खिलौने वगैरह लाने के लिए वो गई हुई है। और हामिद इसी चीज से खुश है कि उसके मम्मी पापा जो है, माता पिता है, अम्मी अब्बू है, बाहर गए हुए हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे, पैसे लेकर आएंगे, तब वो अच्छे से जीवन जिएगा, खिलौने लेकर आएंगे। तो उन्हीं के साथ वो बहुत उन्हीं चीजों के साथ जो यादें उसकी जो दादी है उसने दे रखा है हामिद को, उसी में वो खुश रहता है। वो यही सोच के खुश है कि उसके अम्मी अब्बू आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उसके जो अम्मी और अब्बू है उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो अमीना है वो उसको ये नहीं बताना चाहती है। अब ऐसे ही एक दिन जो है ईद का समय आता है, और अमीना जो है बहुत मुश्किल से ही अपना और हामिद का जो जीवन यापन है वो कर रही होती है, बहुत दिक्कतों से। लेकिन जो है किसी तरीके से वो 3 पैसे बचाकर हामिद को देती है, ताकि वो ईदगाह में जब मेले में जाएगा तो वो कुछ खा सके, कुछ खरीद सके अपने लिए। तो वो पैसे उसे देती है और उसे बोलती है कि तुम इससे कुछ खाने के लिए ले लेना, या तुम्हें कुछ खिलौने चाहिए होगा तो तुम ले लेना। फिर हामिद और उसके कुछ दोस्त है, जैसे आप इसमें उसके दोस्त के नाम देखेंगे तो नूर हो गया, शम्मी हो गया, मोहम्मद हो गए, ऐसे उसके कुछ दोस्त हैं जो कि उसके साथ जा रहे होते हैं ईदगाह के मेले में। तो वो रास्ते में जाते जाते जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखते हैं, वहां पुलिस वालों की बातें करते हैं। तो जो हामिद होता है बहुत हैरान होता है कि उनके जो दोस्त है ना वो अलग अलग तर्क दे रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है पुलिस वाले की परेड होती है यहाँ पे, कोई पुलिस वाले खुद ही चोरी करवाते हैं, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो हामिद भी सोचते हैं कि ये इतनी सारी बातें, अब वो भी समझ, उसको भी ना थोड़ा हैरानी हो रहा है कि एक ही इंसान के लिए अलग अलग बातें कैसे कर रहे हैं। अब ऐसे करते करते वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे ईदगाह होती है मस्जिद के पास। पहले नमाज का टाइम आता है, सभी लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, फिर सर झुका के वो करते हैं, और फिर जैसे नमाज खत्म होता है एक दूसरे को गले मिलके ईद मुबारक करते हैं। फिर टाइम आता है इनका मेले में जाने का। सभी जो बच्चे होते हैं मेले में जाते हैं, बड़े होते हैं माता पिता के साथ जाते हैं, सभी मेले में जा रहे होते हैं। तो हामिद के जो दोस्त होते हैं ना वो कुछ खाने की चीजें खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद है वो उनसे अलग खड़ा उनको देख रहा होता है, क्योंकि हामिद ये सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि मैं खाने की चीजों में ये पैसे बेकार क्यों करूं, मैं इससे कुछ यूजफुल इस्तेमाल की जो चीज होगी मैं वो ले सकता हूँ। मेरे पास 3 पैसे हैं, मैं इसको बचा के रखूंगा कुछ ऐसी चीज लेने के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिसकी जरूरत हमें पड़ती हो। तो वो क्या करता है, अपने मन को मार लेता है और दूर खड़ा बस अपने दोस्तों को देखता रहता है। उसके बाद उसके जो दोस्त होते हैं वो रंग बिरंगे जो खिलौने होते हैं वो खरीदते हैं, अलग अलग खिलौने। कोई सिपाही खरीदता है मिट्टी का, कोई हाथी खरीदता है, कोई अलग अलग खिलौने खरीदता है। लेकिन जो हामिद होता है वो उस टाइम भी यही सोचता है कि मैं इन चीजों में अपने पैसे बेकार नहीं करूंगा, क्यों करूँ, ये खिलौने हैं ये कुछ टाइम में टूट जाएंगे, उसके बाद इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो कुछ ऐसा सोच रहा होता है कि जो लंबे समय तक चल सके। तो वो देखता है एक जगह पे चिमटे की दुकान होती है, वो वहां पे जाता है। तो उसके मन में ना वो सोचता है कि किस तरीके से जो उसकी दादी है जब वो रोटी बनाती है तो उनके हाथ जो है वो जल जाते हैं और वहां पे बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं। तो वो जो चिमटा है वो खरीद लेता है मोल भाव करके। वो चिमटा जितने पैसे उसके पास होते हैं 3 पैसे उससे ज्यादा का होता है। तो हामिद किसी तरीके से मोल भाव करता है और वो जो चिमटा होता है उसको खरीद लेता है। तो
फिर क्या होता है, जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तूने ये चिमटा क्यों खरीदा, ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे रंग बिरंगे खिलौने देखो। तो जो हामिद होता है वो उसको चिमटे की जो खूबी होता है वो बताता है कि ये लंबे समय तक चलेगा, इसको हम आग में भी डालेंगे तब भी ये खराब नहीं होगा, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा भी नहीं। मतलब वो अलग अलग विशेषता बताता है। बच्चा है वो बता रहा होता है किस तरीके से मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारे जो ये मिट्टी के खिलौने हैं उनसे बहुत अच्छी चीज मैंने ली है। वो उनको इस तरीके से बताता है और सारे जो दोस्त होते हैं वो मान जाते हैं कि जो हामिद के पास है जो चिमटा है वो बहुत अच्छा है। जब हामिद जब ये सब हो जाता है, घर जाता है, तो घर पे जाके उसकी जो दादी होती है वो पूछती है आ गया वापिस, क्या लाया क्या खाया, ये सब बोलती है, कौन से खिलौने लिए खेलने के लिए। तो जो हामिद होता है वो चिमटा जो होता है वो अपनी दादी के हाथ में दे देता है। फिर उसकी दादी जो होती है देख के बहुत हैरान होती है और गुस्सा होती है, उससे बोलती है कि मैंने ये पैसे तुझे खाने के लिए दिए थे, तू कुछ खरीद लेता है इससे खाने के लिए। तो हामिद जो होता है उसको बताता है किस तरीके से मैं तुम्हें देखता था, तुम जो रोटी बनाती हो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने ये जो चिमटा है वो खरीदा है। तो जो उसकी दादी होती है अमीना, वो रोने लगती है, वो देखती है, वो मतलब एक बच्चों की तरह रोने लग जाती है, किस तरीके से उसके अंदर जो ममता है, करुणा है, वो जो भाव है वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद जी है उन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है किस तरीके से समय से पहले एक ऐसा घर जहाँ पे बच्चे को पूरी तरीके से उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही है, सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अब एक फैसिलिटी क्या है, बच्चों को पूरे टाइम का खाना मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा घर मिल रहा है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, ये नहीं देखना पड़ रहा है कि इस चीज के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। अब भरे पूरे परिवार में क्या है कि आपको कोई चीज चाहिए, आपने बताया अपने माता पिता को, वो लाके दे देते हैं। लेकिन हामिद के पास ऐसा नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उसकी एक अकेली दादी है जो कि किसी तरीके से उसका जीवन यापन कर रही होती है और अपना कर रही होती है। तो हामिद जो है उसके बचपन में जो मानसिकता है ऐसी हो जाती है कि किस तरीके से वो समझदारी का काम करे, वो खुद की जो भावनाएं हैं उसको मार कर अपनी दादी के बारे में सोचे। अब जो है यही आपकी पूरी स्टोरी में था। अब हम लाइन बाय लाइन इसकी समरी को समझेंगे। यहाँ आपको कुछ कैरेक्टर्स बता रखे कि फर्स्ट हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हामिद रहने वाला है, सेकंड जो दादी है उसकी अमीना रहने वाली है, उसके अम्मी अब्बू जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना प्रेमचंद जी ने हमें इस चैप्टर के जरिए क्या समझाने की कोशिश की है। अब कोई ना कोई मैसेज, अब देखेंगे छोटे बच्चे की कहानी है, छोटी उम्र में ही इतना समझदारी का काम कर रहा है, तो कोई ना कोई मैसेज तो हमें इसमें देने की कोशिश की है। तो हम वही मैसेज को समझेंगे। यहाँ फर्स्ट बताया है कि जो प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखित जो कहानी ईदगाह है वो भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अब यहाँ भावनात्मक मतलब इमोशनल स्टोरी आप देखेंगे तो एक तरीके से नजर आएगा किस तरीके से वो बच्चा है अपने मन को मार कर जो है वो अपनी दादी के बारे में सोचता है और उनके लिए जो है वो चिमटा लेकर जाता है। अब यहाँ जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब एक बच्चे की जो मानसिकता है उसको दर्शाने की कोशिश की है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है, ये मैं बता चुकी हूँ, याद रखना ये नाम जो हामिद है कहानी का मुख्य पात्र है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन, मतलब ऐसा जीवन जहां पर उसको पूरी सुख सुविधाएं वो प्राप्त नहीं हो पा रही है के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना, इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया। अब किस तरीके से जो अभावग्रस्त जीवन है जहां उसको पूरी तरीके से वो चीजें नहीं मिल पा रही, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो एक छोटे बच्चे को चाहिए होती है, तो वो समय से पहले किस तरीके से समझदार हो जाता है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार बच्चा जो हामिद है परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह बताया गया है। हमें इस पूरी स्टोरी में किस तरीके से जो हामिद है एक छोटा बच्चा है वो अपने जीवन को जीने का जो मतलब देखेंगे, उसको पता है कि उसकी जो दादी है बहुत कठिनाइयों से जीवन यापन कर रही है, तो वो समझदार हो जाता है इतनी कम ही उम्र में। तो वही हमें यहाँ पे जो प्रेमचंद जी है उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो स्टोरी वो स्टार्ट हो गई है। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। अब यहाँ पे क्या है, ईद का स्टोरी है, ईद के आसपास की जितनी कहानी है हमें बताई गई है। तो यहाँ बताया गया किस तरीके से ईद के अवसर में जो ईदगाह है
इसके समय में सभी लोग, गांव के लोग जो है ईदगाह जाने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। सभी चाहते हैं जल्द से जल्द जो है उनका काम पूरा हो जाए ताकि वो मेले में जा सके। बच्चे सबसे ज्यादा खुश है, उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको क्या लेना देना, बड़े घर में क्या कर रहे हैं, घर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी सिचुएशन है घर में, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। उनको यही है मजे करने, ईद आ रहा है, मेले में जाना है, खिलौने लेकर आने हैं, खाना पीना है, वो यही चाहते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बा जान ईद के पैसों का इंतजाम करने के लिए चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे ईद त्योहार नहीं मना पाएंगे। अब यहाँ क्या है कि घर यहाँ पे बताया है, एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एक अपना त्योहार जो है वो भी बनाती है, तो किसी से कर्ज लेकर। अब यहाँ छोटे बच्चों का तो कोई लेना देना नहीं उनसे, उन्हें क्या मतलब है ना कि घर में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। उनको तो यही है कि हमें मेले में जाना है, खाना पीना है, घूमना है, खिलौने खरीदने हैं, मजे करके वापस आ जाना है। लेकिन घर के बड़े जो है वो सिचुएशन को जानते हैं कि किस तरीके से वहां पे फेस्टिवल एक मिडिल क्लास फैमिली में बनाया जाता है। यदि अगर जहां पर वो कर्ज लेने गए हैं उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया तो ये त्योहार तो वो नहीं मना पाएंगे। तो वही बताया गया है कि अगर वो उसने मना कर दिया कर्ज देने से तो वे त्योहार नहीं मना पाएंगे। उनका ये जो खुशियों का त्योहार है, ये जो ईद उनका खुशियों का त्योहार है, वो मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो वह बस ईदगाह जाने की जल्दी हो रही है। अब बच्चों को क्या है, उनको थोड़ी ना समझ में आ रही है कि क्या उनके घर में सिचुएशन है क्या नहीं है। उनको तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी हमें ईदगाह जाना है और वहां पे जाके मजे करने हैं। हामिद, अब यहाँ पे आपका जो मेन कैरेक्टर हामिद है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है कि हामिद जो है 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके थे, मतलब पिछले वर्ष गुजर चुके थे, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान जो है वो रुपए कमाने के लिए गए हैं, और जो उसकी अम्मी जान है वो अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अब आशावान क्या है कि उसके मन में एक आशा है कि उसके माता पिता है वो उसके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो लेकर आएंगे, और वो प्रसन्न खुश भी इसीलिए है क्योंकि उसको ये लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके जो घर में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी जैसे उसकी अम्मी अब्बू वापस आएंगे। तो इसीलिए उसके मन में एक आशा है, एक प्रसन्नता है कि उसके अम्मी अब्बू जल्दी से जल्दी वापस आएंगे तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ उसके कुछ दोस्तों के नाम बता रखे हैं, आपको नाम याद रखने हैं। जैसे उसका एक दोस्त है मोहसिन है, नूरे है और महमूद है और शम्मी, ये 4 उसके दोस्तों के नाम है। अब यह बताया कि अमीना स्वयं सेवैया के इंतजार के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी भी जो है वो साथ में जाते हैं। अब अमीना क्या करती है, जो कि हामिद की दादी है, वो घर में रुक जाती है। किसी तरीके से अब ईद है, खुशियों का त्योहार है, सेवैया बनाया जाएगा खाने के लिए। तो वही है कि वो खुद इंतजाम करने के लिए बोलती है और जो हामिद है उसको 3 पैसे देकर भेज देती है मेले में जाने के लिए, और वो खुद किसी तरीके से इंतजाम करेगी कि सेवैया किस प्रकार बनाया जाएगा। और उसके साथ जो हामिद है उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि मोहसिन है, महमूद है, नूरे है, सम्मी भी है। तो गांव से जो बच्चे हैं वो मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, यहाँ थोड़ा बॉ जो है, यहाँ पे ये वाला बॉ है, बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए हैं। बच्चे जो है कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं उन चीजों पर जो है टीका टिप्पणी कर रहे थे। मतलब अब बच्चे उनकी बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं तो वो उन्हीं के बारे में सोच रहे थे और मतलब टीका टिप्पणी कर रहे थे, मतलब उसके बारे में एक दूसरे को बता रहे थे कि उनके मन में इस चीज के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है। अब आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा यहाँ पे सिपाही कवायदा करते हैं, मतलब यहाँ पे जो ड्रिलिंग होती है वो की जाती है, परेड करते हैं वो लोग। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले जो है चोरी भी करवाते हैं।
और हामिद सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। मतलब वो भी सुन के हैरान था कि एक पुलिस वाला है, उसके लिए सबके मन में अलग अलग विचारधारा है। लेकिन हामिद उस टाइम कुछ नहीं बोलता, सभी आगे आगे चल रहे होते हैं। ईदगाह में नमाज का नजारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके हुए थे। अब यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सभी लोग किस तरीके से सजदे में झुके हुए हैं, जो अल्लाह है उनके आगे वो प्रेयर कर रहे हैं। एक साथ जो है सब उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में अपार श्रद्धा की भावना जो है वो है। उनके भीतर भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखते हैं। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा हमें धर्म की विशेषता भी बता रखी है कि यहाँ पे किस तरीके से आप देखेंगे सभी लोग साथ में झुकते हैं। वहां पर जाके सभी लोग इक्वल हो जाते हैं, कोई अलग नहीं, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, वहां पे सभी लोग बराबर हैं, साथ में सर झुकाते हैं, साथ में उठते हैं। एक भाईचारा प्रतीत होता है, सभी लोग साथ में एक दूसरे को गले मिलते हैं, ईद मुबारक है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो धर्म है वो लोगों को आपस में जोड़ के रखता है, उन्हें तोड़ता नहीं है, अलग नहीं करता है। अब धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं है। अब यहाँ क्या बता रखा है कि जो धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने वाले हैं वो धर्म के रहस्य को नहीं समझते कि धर्म जो है लोगों को जोड़ कर रखने वाली एक कड़ी है। अब यहाँ बताया है कि कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। कोई सा भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म है, वो मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भेद नहीं करता। अब सभी हम मानव हैं, हम एक जैसे हैं, हमारे पास जो हम देखेंगे शरीर है हमारा समान है, रक्त है हमारे अंदर वो समान है। अब ये धर्म वगैरह तो हमने खुद बनाए हैं, स्टार्टिंग के टाइम में तो ऐसा नहीं था। सभी लोग जंगलों में रहा करते थे, धर्म का क्या लेना देना, साथ में रहो, साथ में खाओ पियो। अब धर्म का अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, आते ही हमने अलग अलग धर्म बना लिए, जाति वर्ग बना लिए, लेकिन शुरुआती समय पे तो ऐसा नहीं था। तो वही है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो है वो धर्म कभी भेद नहीं करेगा। कभी ये भेद का कोई टॉपिक है ही नहीं कि अब धर्म अलग अलग बना लिए हैं, तो हम मनुष्य ही, जो अलग धर्म का है वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य ही है। इस बात को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो वही बताया गया है कि ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के जो दोस्त है जो है चरसिया पर झूलते हैं। बहुत सारे जो है झूले वगैरह है वो उन पे झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। जो बहुत सारी दुकानें से जो है महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा सम्मी जो है धोबिन खरीदता है। अब यहाँ पे जो ये दुकान के बारे में बताया है किस तरीके से ये लोग अलग अलग खिलौने खरीद रहे होते हैं। जो महमूद है वो सिपाही खरीदता है, जो नूरे है वो वकील खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, और जो सम्मी है वो धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। अब हामिद जो है वो खिलौने की ना जो निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है कि इन खिलौने में रखा क्या है, लेकिन मन तो उसका भी बच्चों वाला है, वो भी चाहता है कि वो खिलौना जो है उसे मिले, प्राप्त हो। वो भी अपने मन में यही आशा लगाए रखा है, लेकिन ऊपर से वो बोल रहे हैं कि वो खिलौने बेकार है, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सभी मित्र मिठाइयां खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। अब हामिद क्या सोच रहा है कि वो इसके पास 3 पैसे, उसका यूज वो किसी इस्तेमाल की चीज में करेगा, ये खाने पीने की चीजों में बेकार नहीं करेगा। मन में उसके भी लालच है कि उसको भी वो चीज चाहिए, लेकिन खुद को उसने किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। मतलब आप देख सकते हो कि उसकी सहन शक्ति कितनी मजबूत है। एक छोटा बच्चा है, सामने देख रहा है उसके लोग खिलौने खरीद रहे हैं, नई नई चीजें खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को कंट्रोल करके खड़ा है ताकि वो कोई इस्तेमाल की चीज ले सके। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटों को देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आ जाता है। अब सब कुछ उसने झेल लिया कि उसके सामने उसके दोस्त खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, लेकिन जब वो अंत में जब जाता है मेले के अंत में, तो उसको एक चिमटे की दुकान दिखती है। लोहे की दुकान में जो चिमटा है वो रखा हुआ रहता है, तो वो चिमटा देखती है, उसको अपनी दादी का ख्याल आता है कि दुकानदार से मोल भाव करने पर वह चिमटा जो है वो खरीद लेता है। अब दुकान में क्या था, वो चिमटा ज्यादा पैसे का उसे बताता है, उसके पास 3 पैसे ही होते हैं, तो किसी तरीके से मोल भाव करके जो वो चिमटा है वो खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। जो हामिद है वो अलग अलग तर्क दे रहा होता है। अब देखिए, जो इन्होंने खिलौने खरीदे हैं वो सारे मिट्टी के बने हुए हैं,
तो अब क्या है, वो बताते हैं कि जो ये लोहे का चिमटा है उसको मैं जलाऊं, आग में रखूं तब भी नहीं जलेगा, पानी में लेके जाऊं तब भी नहीं जलेगा, हाँ, या हवा में रखूं तब भी नहीं उड़ेगा, मैं इसको किसी की तलवार की तरह यूज कर लूं, लोहे का है, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो ये जो अलग अलग तर्क है वो दे रहा होता है। वो बताता है तुम्हारा भिष्टी है वो यूं ही टूट जाएगा, ये तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तुरंत ही खराब हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद ये सब कुछ जो तुम्हारे पैसे है वो बेकार हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा चिमटा है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। वो ऐसे बता रहा होता है। तो जो उसके दोस्त है वो इसके तर्कों से प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मन में भी यही आ जाता है कि हाँ जी, जो चिमटा है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, हमारे खिलौने बेकार है, हमने फालतू में ये खिलौने ले लिए। तो जो ये छोटा बच्चा होता है वो लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। घर पहुंचकर दोस्तों के जो खिलौने हैं किसी ना किसी प्रकार से टूट जाते हैं। अब इन्होंने जो खिलौने खरीदे थे वो टूट नहीं थे, अब मिट्टी के खिलौने हैं, किसी ना किसी तरीके से खराब हो ही जाएंगे। तो वही घर जाते ही कुछ टाइम बाद इनके जो खिलौने हैं वो किसी न किसी तरीके से टूट जाते हैं। अब हामिद घर पहुंचते ही दादी अमीना जो है उसकी गोद में जो उठाकर जो है घर जैसे जाता है, जो अमीना है वो उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगती है जैसे वो घर पहुंचता है। अचानक हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। अब उसको तो ये नहीं पता था कि वो हामिद जो है जो पैसे उसने उसको खिलौने लाने के लिए, चीजें खाने के लिए दिया है, वो उसका चिमटा लेकर आ जाएगा। तो वो जो चिमटा देखती है तो वो चौंक जाती है। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने जो मेले में 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। मतलब वो बता रहा है कि किस तरीके से उसने खाने पीने की चीजें नहीं ली, खिलौना नहीं लिया, बल्कि उसने वो 3 पैसे का पूरा चिमटा ले लिया। उसकी दादी नासमझी पर जो उसकी नासमझी है उस पर जो है क्रोधित होती है और पूछती है कि पूरे मेले में उसे और कोई चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का जो क्रोध होता है तुरंत स्नेह में बदल जाता है। अब यहाँ पे जो उसकी दादी है पहले तो गुस्सा करती है कि तुझे पूरे मेले में बस यही चीज मिली थी, तू इससे कुछ और नहीं खरीद सकता था। तो जो हामिद होता है वो अपराधी भाव, मतलब उसको लगता है कि शायद उसने कोई गलत काम कर दिया, तो वो अपना सर झुका लेता है। लेकिन जब वो बताता है कि जब आप रोटी बनाती हो आपकी तवे पे हाथ जो है वो जल जाते हैं, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है, तो जो अमीना होती है वो रोने लग जाती है और जो उसका क्रोध है वो तुरंत ही स्नेह में बदल जाता है। वो देखती है कि किस तरीके से जो समझदारी का काम है इतनी कम उम्र में ही जो हामिद है वो कर रहा होता है। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसके स्नेह, उसके विवेक देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे जो इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद जो है वो बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। अब अमीना यहाँ बता रही कि किस तरीके से वो जो छोटा बच्चा है जो कि सुबह से भूखा था, मतलब अब छोटा बच्चा है सुबह से भूखा, अब तो हम देखेंगे पेट भी भरा रहता है छोटे बच्चों का, वो किसी और खाते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी वो उंगली करके इशारा कर देंगे कि मुझे भी वो चाहिए। लेकिन यहाँ जो वो बच्चा है सुबह से भूखा है, मेले में जा रहे हैं, उसके जो दोस्त है, आसपास के लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ खरीद के खा रहे हैं, लेकिन ये जो है वहां पे भी जाके अपनी जो बूढ़ी दादी है उसके बारे में सोच रहा है कि वो किस तरीके से कठिनाइयों से जो तवे पे है रोटी सेकती है, और उसने वो जो चिमटा है वो खरीदा। दादी अमीना एक जो बालिका के समान रोने लगती है। अब जो दादी अमीना है वो देखती है, उसका स्नेह देखती है, उसका प्रेम देखती है, उसका त्याग देखती है, तो छोटे बच्चों के समान वो रोने लग जाती है। वह जो है दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी, आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई है। अब जो हामिद है वो छोटा बच्चा है, उसको भले ही ये समझ में है कि उसकी दादी इस तरीके का कार्य करती है, उसको ये दुख है कि उसकी दादी का हाथ जल जाता है, लेकिन ये भाव समझने के लिए वो बहुत छोटा है कि उसकी दादी उसके त्याग और समर्पण को देखकर किस प्रकार रो रही है। तो वही बताया गया है। और हामिद यह नहीं समझ पा रहा कि वह दादी के लिए चिमटा लाया तो फिर दादी रो क्यों रही है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो चिमटा लेकर तो आया, लेकिन वो तो उनके लिए लाया, वो ये सोच कर लाया कि मैं अपनी दादी के लिए लेकर जाऊंगा, वो रोटियां पलटेंगी तो उनकी हाथ नहीं जलेगी, लेकिन ये लाने के बाद जो दादी रो रही है उसको ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। तो यही जो है आपकी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ हमें जो प्रेमचंद जी है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है
हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरीके से जो एक छोटा बच्चा है वो अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है। एंड में उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी दादी किस लिए रो रही है, क्योंकि वो तो उनकी सुविधा का चीज ही लेकर आया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो दादी है उसके त्याग के लिए रो रही है, कि इस तरीके से उसने जो त्याग है वो किया है। सुबह से भूखा प्यासा रहने के बाद भी उसने मेले में जाकर अपनी दादी के बारे में सोचा, खाने के लिए नहीं सोचा या खिलौना खरीदने के लिए नहीं सोचा। तो उसकी जो दादी है इसी वजह से जो भावुक है वो हो रही होती है। और यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की है, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरीके से बच्चे के एक भाव है कि उम्र से पहले वो समझदार हो गया है, समझदारी का कार्य कर रहा है, एक मतलब ऐसा जो जीवन जी रहा है जिसमें वो देख रहा है किस तरीके से उसके जीवन में कठिनाई है, उसके दादी के जीवन में कठिनाई है, एक आशा भाव में जी रहा है कि उसके अम्मी अब्बू आएंगे और उसके लिए बहुत सारे खिलौने पैसे लेकर आएंगे और एक दिन उसकी और उसकी दादी की जो जिंदगी है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो इतनी ही कम उम्र में बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, अपने अलावा वो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है, वही हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आई होप आपको जो पूरी स्टोरी पूरा चैप्टर है समझ में आ गया होगा। मेन हम इसमें यही समझेंगे कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, पूरी जो स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ एक छोटे बच्चे के बारे में बताया है, किस तरीके से त्याग की भावना उसके अंदर कम उम्र में ही आ जाती है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से बीत रहा होता है और वो देखता है अपनी दादी को वो सब कार्य करते हुए। तो यही निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पे। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, कहीं कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें। थैंक यू।